सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। नमस्कार। आज हम भारत के व्यापार की उस अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं जिसमें एक जबरदस्त बदलाव आया है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की तकदीर बदल सकता है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। असल में पूरी कहानी का निचोड़ यही है। सोचिए, एक जमाना था जब भारत दुनिया को सिर्फ कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल बेचता था, और आज भारत दुनिया को फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल बेच रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असाधारण परिवर्तन हुआ कैसे? इस बदलाव की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। आज़ादी से पहले भारत का व्यापार उसके अपने हाथ में था ही नहीं, इस पर पूरी तरह से ब्रिटिशों का नियंत्रण था। देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी का मकसद एकदम साफ था। भारत को सिर्फ कच्चे माल का एक सप्लायर बना दिया गया था। यहां से कॉटन और जूट जैसे रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन भेजा जाता था, और वहां की फैक्ट्रियों से कपड़े और मशीनें जैसे फिनिश्ड गुड्स वापस भारत में इंपोर्ट करने पड़ते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अपने जो लोकल उद्योग थे वो कभी पनप ही नहीं पाए, और जो सदियों पुरानी हमारी हस्तकला थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो समझिए, यहीं से, इस मुश्किल पॉइंट से भारत को अपनी कहानी दोबारा लिखनी थी। तो भारत की कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि विदेशी व्यापार काम कैसे करता है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3 मुख्य तरह का होता है। पहला और सबसे सीधा है इंपोर्ट ट्रेड, यानी आयात व्यापार। जब कोई देश दूसरे देश से कोई सामान या सर्विस खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। ये इंपोर्ट का एक परफेक्ट उदाहरण है। और इसका ठीक उल्टा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी निर्यात व्यापार। जब हम अपना बनाया हुआ सामान और अपनी सेवाएं किसी दूसरे देश को बेचते हैं, जैसे कि भारत की चाय और चावल, ये तो दुनिया भर में मशहूर हैं। हम इन्हें चीन और सिंगापुर जैसे कई देशों को बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो तीसरा प्रकार है वो थोड़ा और दिलचस्प है, एंट्रीपॉट व्यापार। इसमें होता यह है कि कोई देश एक जगह से कच्चा माल इंपोर्ट करता है, उस पर कुछ काम करता है, मतलब उसे प्रोसेस करता है, और फिर उस तैयार प्रोडक्ट को किसी और देश को बेच देता है। जापान इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो कंप्यूटर चिप्स खरीदता है, उनसे स्मार्टफोन बनाता है, और फिर उन तैयार फोन्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देता है। ये सारा खेल वैल्यू एडिशन का है। तो अब जब हम व्यापार के इन 3 प्रकारों को समझ चुके हैं, तो चलिए भारत की कहानी पर वापस लौटते हैं। इन बेसिक डेफिनेशंस को ध्यान में रखकर जब हम भारत के बदलाव को देखेंगे तो उसकी गहराई और अच्छे से समझ आएगी। देखिए कि भारत दुनिया को क्या बेचता है, इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक वक्त था जब हम चाय, जूट, कपास जैसी चीजें बेचते थे, और आज हम कारें, सॉफ्टवेयर और दवाइयां जैसी हाई वैल्यू वाली तैयार चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार का बदलना नहीं है, ये एक पूरी आर्थिक छलांग है। और ये बदलाव सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं हुआ है, हमारे इंपोर्ट का पैटर्न भी पूरी तरह बदल गया है। पहले हम कपड़े और दवाइयों जैसे बने बनाए सामान खरीदते थे। आज हम अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल और मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, जैसे कच्चा तेल और नई टेक्नोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम चीजें खुद बना रहे हैं, सिर्फ खरीद नहीं रहे। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी व्यापार इतना मायने क्यों रखता है? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही है। विदेशी व्यापार सिर्फ सामान का लेना देना नहीं है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला एक इंजन है। तो ये इंजन काम कैसे करता है? इसके कई फायदे हैं। पहला, एक्सपोर्ट से हमें विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जिससे हम जरूरी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि उनका सामान दुनिया भर में बिक सकता है तो वो ज्यादा निवेश करते हैं। तीसरा, देश उन चीजों को बनाने में माहिर हो जाते हैं जिनमें वो सबसे अच्छे हैं। इससे देश के संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल होता है, बाजार में कीमतें स्थिर रहती हैं, और हम सबके लिए चीजों के विकल्प भी बढ़ जाते हैं। चलिए अब सीधे आज की बात करते हैं। देखते हैं कि वर्तमान में भारत का व्यापार कैसा दिखता है। इससे हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलेगी। अगर आज हम भारत के टॉप एक्सपोर्ट्स को देखें तो लिस्ट काफी बदल चुकी है। इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ऊपर हैं,
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। याद है एंट्रीपोर्ट व्यापार? भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, उसे अपनी रिफाइनरी में साफ करता है और फिर तैयार पेट्रोल डीजल दूसरे देशों को बेचता है। इसके अलावा दवाइयाँ, रत्न और कपड़े हमारे बड़े एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। ये उस बदलाव का जीता जागता सबूत है। पर जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग दिखती है। कच्चा तेल हमारे इंपोर्ट बिल पर हावी है, जो दिखाता है कि हम ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर हैं। और दूसरे नंबर पर है सोना, जिसकी देश में हमेशा से ही काफी मांग रही है। तो जब हम अपने इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट से ज्यादा खर्च करते हैं तो नतीजा होता है ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। इसका सीधा मतलब है कि देश से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है, और ये एक आर्थिक चुनौती है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर ले आती है। भारत ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन आगे एक बड़ी चुनौती खड़ी है। जैसे जैसे देश की ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ेंगी, वो अपने व्यापार को संतुलित कैसे करेगा ताकि एक सस्टेनेबल भविष्य बन सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली आर्थिक नीतियों को आकार देगा।